हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो आज मैं करने वाला हूँ स्पीड टेस्ट कंपैरिजन बिटवीन नथिंग फोन 4a एंड मोटोरोला H70 फ्यूजन। ये दोनों एकदम ही लेटेस्ट फोन्स हैं। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सेम स्पेक्स मिल जाती हैं। इनफैक्ट दोनों फोन्स की प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। सो काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट्स हैं परफॉर्मेंस के मामले में, स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन के मामले में कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर है। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं गेमिंग की भी। इनकेस अगर आपको दोनों फोन्स में से किसी में गेमिंग करनी है तो कौन सा फोन ज्यादा बेटर रहेगा। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है। अब वैसे ओएस की बात करें तो यहाँ पे मुझे नथिंग का ओएस ज्यादा बेटर, ज्यादा ऑप्टिमाइज लगता है। इसकी एनिमेशन ज्यादा स्मूथ लगती है। इनफैक्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में भी यहाँ पे नथिंग फोन 4a ज्यादा बेटर रहेगा लॉन्ग टर्म में। इसकी अपडेट्स काफी फ्रीक्वेंट आ जाती हैं। करंटली ये रन कर रहा नथिंग ओएस 4.1 पे, एज यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनफैक्ट किसी भी एप्लीकेशन को ओपन एंड क्लोज करने के यहाँ पे जो आपको रिस्पॉन्स है वो भी नथिंग में ज्यादा बेटर दिखेगा। हाँ, ये देखने में सिंपल जरूर लगता है, एकदम ही स्टॉक एंड्रॉइड वाली एक्सपीरियंस दे देता है। वहीं बात करें मोटोरोला की, तो यहाँ पे भी आपको काफी अच्छा स्टॉक एंड्रॉइड जैसा एक्सपीरियंस मिल जाता है। इसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट कभी कभी आपको यहाँ पे इसमें काफ़ी सारे जिटर्स, लैग्स नोटिस हो जाते हैं। एंड स्पेशली सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में भी यहाँ पे ये इतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू नथिंग ओएस। अब दोनों फोन्स में आपको साइड बाय साइड में एनिमेशन शो करता हूँ। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो नथिंग के एनिमेशन ज़्यादा क्विक है, ये ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्ड करती है ओपन एंड बैक करने के टाइम पे। एंड एप्लीकेशंस को ओपन एंड क्लोज करने में आपको यहाँ पे एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिव फील आएगा इसमें। बाकी मोटोरोला भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं है। अब जिस तरीके से H60 फ्यूजन में कैमरा एप्लीकेशन को बैक करने में बहुत ज़्यादा लैग, जिटर आते थे, उस चीज़ को यहाँ पे मोटोरोला ने H70 फ्यूजन में डेफिनेटली फिक्स कर दिया है। अब ये काफ़ी स्मूथ है। बाकी नथिंग ओएस में यहाँ पे इस तरह कोई भी इशू नहीं था, ये स्टार्टिंग से काफी स्मूथ रहा है। अब नथिंग ओएस में इस तरीके से आपको सभी रिसेंट ऐप्स को डिलीट करना होता है प्रेस एंड होल्ड करने के बाद, जबकि मोटोरोला में यहाँ पे आपको क्लोज ऑल का टैब मिल जाता है। अब बेंचमार्क स्कोर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे सिंगल कोर में दोनों फोन्स एग्जैक्टली सेम है, बट मल्टी कोर में यहाँ पे मोटोरोला स्लाइटली बेटर है। ऑल दोनों फोन्स में आपको स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 मिल जाता है। उसके बाद भी यहाँ पे मोटोरोला स्लाइटली बेटर परफॉर्म कर रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे आपको इसमें बेटर रैम मिलती है। एज यहाँ पे आप देखेंगे स्पेशली मेमोरी वाले सेक्शन में मोटोरोला बेटर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इसमें LPDDR5X रैम, जबकि नथिंग में LPDDR4X रैम। एंड स्टोरेज की बात करें तो दोनों फोन्स में आपको UFS 3.1 स्टोरेज मिल जाती है, वो भी बेस वेरिएंट से, विच इज 128 GB। अब सेम UFS होने के बाद भी आई डोंट नो यहाँ पे मोटोरोला इतना बेटर परफॉर्म क्यों कर रहा है स्टोरेज टेस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं स्पीड टेस्ट को नथिंग इन द बैकग्राउंड, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक एप्लीकेशन। सबसे पहले सेटिंग्स। सो यहाँ पे दोनों फोन्स काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, एंड इस तरह के एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे 19-20 का डिफरेंस ही जस्ट दिख पाएगा। बाकी प्ले स्टोर में नथिंग स्लाइटली फास्टर था। इसके बाद ओपन करते हैं कैमरा। सो यहाँ पे मोटोरोला स्लाइटली फास्टर था। नेक्स्ट ओपन करते हैं कैलकुलेटर। अगेन बोथ द फोन्स वर वेरी क्लोज, नो ह्यूज डिफरेंस एट ऑल। देन इसके बाद ओपन करते हैं यूट्यूब। सो यहाँ पे मोटोरोला स्लाइटली फास्टर था, बट ऑल दो अगेन डिफरेंस काफ़ी कम था। देन Amazon। सो यहाँ पे नथिंग स्लाइटली फास्टर था। देन फ्लिपकार्ट। अगेन यहाँ पे भी नथिंग स्लाइटली फास्टर था, इसने पेज को पहले लोड कर लिया। देन स्पॉटिफाई। अगेन नथिंग वाज स्लाइटली फास्टर। अब ये चीज़ थोड़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपको नथिंग में LPDDR4X रैम मिलती है, बट उसके बाद भी यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ऑप्टिमाइजेशन है, OS की ऑप्टिमाइजेशन, वो नथिंग की ज़्यादा बेटर दिख रही है। एंड इस तरीके से एप्लीकेशंस को लोड करने में कहीं भी मोटोरोला से पीछे नहीं दिख रहा है। बाकी एप्लीकेशंस के बाद देखते हैं गेम्स में हमें कितना डिफरेंस मिलता है। सबसे पहले सबवे सर्फर्स। सो यहाँ पे दोनों फोन्स काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, बट यहाँ पे नथिंग एंड टाइम पे जीत गया। इसके बाद टेम्पल रन 2। बाकी एक और चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, गेम्स को बैक करने में मोटोरोला में बहुत ज़्यादा लैग आता है। उसके एनिमेशन बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, जबकि नथिंग की एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। एंड टेम्पल रन 2 में भी यहाँ पे नथिंग ही ज़्यादा फास्ट था। इसके बाद देखते हैं एंग्री बर्ड्स 2 में। ओके, सो अगेन इस बार भी यहाँ पे नथिंग फोन 4a ज़्यादा फास्ट है। आई थिंक मेनली वाली चीज़ हो सकती है नथिंग OS के ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। एंड इसे बैक करते टाइम आप देखेंगे यहाँ पे मोटोरोला में कितना ज़्यादा एक डिले एंड जिटर आया। इसके बाद ओपन करते हैं जेटपैक जॉयराइड। ऑलराइट, तो इसमें भी यहाँ पे नथिंग फोन 4a ज़्यादा फास्ट था।
ये चीज़ बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे हर गेम में नथिंग ही ज़्यादा फास्ट निकल कर आ रहा है, जबकि मैंने एक्सपेक्ट करा था LPDDR5X रैम की वजह से मोटोरोला ज़्यादा फास्टर हो सकता है क्योंकि बाकी सभी चीज़ें बिल्कुल ही सेम है, लाइक CPU, GPU, इसी के साथ UFS 3.1 स्टोरेज। इनफैक्ट मेरे पास यहाँ पे जो नथिंग है 128GB वेरिएंट है, जबकि मोटोरोला 256GB। तो इस वजह से यहाँ पे जो इंटरनल स्टोरेज की स्पीड है वो मोटोरोला की ज़्यादा फास्टर हो सकती है। देखते हैं BGMI में कितना डिफरेंस रहता है। ओके, सो इस बार भी यहाँ पे नथिंग ही ज़्यादा फास्ट था। तो छोटी गेम्स के साथ यहाँ पे बड़ी गेम्स में भी नथिंग अच्छी खासी लीड मेंटेन कर पा रहा है। देखते हैं COD में। सो अगेन इस बार भी नथिंग फोन 4A ज़्यादा फास्ट था। एंड बैक करने के एनिमेशन आप देखिएगा, मोटोरोला में अगेन काफ़ी जिटर कर रही है। देखते हैं न्यू स्टेट में कितना डिफरेंस रहता है। तो फाइनली किसी गेम में यहाँ पे मोटोरोला ज़्यादा फास्ट निकल कर आ पाया है। इसके बाद देखते हैं अगली गेम को, विच इज़ एशफल्ट। ऑलराइट, सो दोनों फोन्स बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, बट मोटोरोला जस्ट स्लाइटली फास्टर था। एंड अब इसके बाद देखते हैं रैम मैनेजमेंट को, क्योंकि दोनों फोन्स में 8GB रैम है, बट H70 फ्यूजन में फास्टर रैम है। सो देखते हैं यहाँ पे उसका कोई बेनिफिट होता है या फिर नहीं। तो सभी गेम्स एंड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। सबसे पहले एशफल्ट, ये दोनों फोन्स की मेमोरी में इंटैक्ट है। इसके बाद ओपन करते हैं न्यू स्टेट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटोरोला की मेमोरी में है। नथिंग में इसको लोड करने में काफ़ी एक डिले सा आ गया है। एंड मैंने नोटिस करा ये काफ़ी बार हो जाता है नथिंग में। कभी कभी इसे लोड करने में 1 से लेकर 1.5 मिनट भी लग जाता है। फोन काइंड ऑफ एकदम ही हैंग हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे लोड हो चुका है यानी इसकी मेमोरी में भी है। दैट्स रियली गुड। बाकी नथिंग में इस तरीके से बैक करने में कभी कभार होम स्क्रीन का फर्स्ट पेज आ जाता है, जो कि मुझे काफ़ी वियर्ड लगता है। देखते हैं COD में। सो यहाँ पे दोनों फोन्स की मेमोरी में ये भी। इसके बाद BGMI, उसको यहाँ पे दोनों फोन्स रीलोड कर रहे हैं सेम तरीके से, कोई भी डिफरेंस नहीं है। देन फ्रूट निंजा, अगेन बोथ द फोन्स आर रीलोडिंग। देन इसके बाद ओपन करते हैं अगली गेम, विच इज जेटपैक जॉयराइड। सो ये भी यहाँ पे दोनों फोन्स की मेमोरी में नहीं है एंड दे आर रीलोडिंग। देन इसके बाद एंग्री बर्ड्स 2। सो अगेन सेम रिजल्ट। तो अब तक तो यहाँ पे दोनों फोन्स ने बिल्कुल ही सेम परफॉर्म करा है हैवी गेम्स में, इसी के साथ कुछ मीडियम साइज की गेम्स में भी। बट अभी यहाँ पे मोटोरोला में टेम्पल रन 2 अवेलेबल है इन द मेमोरी, जबकि नथिंग यहाँ पे इसको रीलोड कर रहा है। इसके बाद सबवे सर्फर्स। सो अगेन यहाँ पे मोटोरोला की मेमोरी में है एंड इसको भी नथिंग फोन 4A रीलोड कर रहा है। इट क्लियरली शोज यहाँ पे मोटोरोला का रैम मैनेजमेंट ज्यादा बेटर दिख रहा है। हॉटस्टार ये भी इसकी मेमोरी में है। इसके बाद देखते हैं स्पॉटिफाई। अगेन अब मेरे हिसाब से कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, अच्छा खासा डिफरेंस है, क्योंकि फ्लिपकार्ट भी इसकी मेमोरी में है। तो 4 से लेके 5 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा मोटोरोला की मेमोरी में थी। सो क्लियरली रैम मैनेजमेंट में यहाँ पे मोटोरोला विन कर जाता है। यूट्यूब भी इसकी मेमोरी में था। देन कैलकुलेटर, इसको भी यहाँ पे नथिंग ने रिफ्रेश करा है। इसके बाद ओपन करते हैं कैमरा, ये तो ऑब्वियसली यहाँ पे रीलोड हो गई। इसके बाद प्ले स्टोर, ये दोनों फोन्स की मेमोरी में है। इसके बाद सेटिंग्स, अगेन यहाँ पे नथिंग ने रीलोड करा है, मोटोरोला की मेमोरी में ये भी था। सो अनडाउटेडली रैम मैनेजमेंट मोटोरोला का काफी ज्यादा बेटर है। इसके बाद देखते हैं वीडियो रेंडरिंग में कितना डिफरेंस रहता है। दोनों फोन्स में एक्सपोर्ट करेंगे 4K 30 FPS पे एंड हियर वी गो। सो यहाँ पे दोनों फोन्स की स्पीड बहुत ही ज्यादा सेम है, जस्ट यहाँ पे मोटोरोला 1% से आगे है। एंड इसी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे इसने स्लाइटली पहले कंप्लीट कर लिया नथिंग के कंपैरिजन में, बट यहाँ पे हार्डली 2 सेकंड का डिफरेंस था। उसके बाद नथिंग ने भी कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद करते हैं बूट टेस्ट। दोनों फोन्स को कर दिया टर्न ऑफ एंड कर लेते हैं टर्न ऑन एट द सेम टाइम। ऑलराइट, सो H70 फ्यूजन पहले बूट हो चुका है एंड इसके लगभग 5 से लेकर 6 सेकंड के बाद नथिंग फोन 4A बूट हुआ है। तो इसमें भी यहाँ पे मोटोरोला विन कर जाता है।
अब मैं स्पेशली गेमिंग की बात करना चाहूंगा क्योंकि दोनों फोन्स में एग्जैक्टली सेम हार्डवेयर है। सबसे पहले मैंने प्ले करा दोनों फोन्स में एशवर्ल्ड को, जो कि ये 60 FPS पे प्ले कर लेते हैं। वैसे आपको मोस्टली यहाँ पे 60 FPS मिल जाते हैं ड्यूरिंग द गेम प्ले, बट स्टिल यहाँ पे मैंने नोटिस करा यहाँ पे जिस तरीके से फ्रेम रेट्स आते हैं, स्मूथनेस रहती है, वो नथिंग की स्लाइटली बेटर है। अब ये डिफरेंस बहुत ही ज्यादा कम है, यहाँ पे नोटिस करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है, बट काफी ज्यादा बारीकी से देखने पे यहाँ पे आप जैसे देखेंगे साइड के जो विजुअल्स हैं उसके FPS स्लाइटली बेटर है नथिंग में। एंड ये सेम गेम प्ले इन मोटरोला, ये भी इजीली इसको 60 FPS पे प्ले कर लेता है, बट यहाँ पे आप देखेंगे साइड के बिल्डिंग्स वगैरह, इसी के साथ रोड वगैरह के फ्रेम रेट्स, तो उसमें आपको हल्के फुल्के जिटर्स दिख जाते हैं समटाइम्स। अब डिफरेंस आई वुड से हार्डली 5 to 10% का है, इससे ज्यादा नहीं है, बट क्योंकि गेमिंग के लिए यहाँ पे जो फ्लैट डिस्प्ले वो ज्यादा कंफर्टेबल भी होती है, सो आई वुड से गेमिंग के लिए अगर आपको यहाँ पे एक फोन परचेज करना, दोनों में से आप नथिंग के लिए जा सकते हो, वो ज्यादा बेटर चॉइस रहेगी। बाकी इसी के साथ दोनों फोन्स में आपको BGMI में 120 FPS का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। लाइक 25 से लेके 30,000 रुपए के प्राइस में आपको यहाँ पे अच्छे खासे FPS मिल रहे हैं। इनफैक्ट इनका गेम प्ले भी काफी ज्यादा स्मूथ रहता है, आपको यहाँ पे ज्यादा टाइम प्रॉपर्ली हाई FPS मिल जाते हैं। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे शो करना चाहूंगा HDR+ एक्सट्रीम, जो कि काफी हाई ग्राफिक होता है, तो उसमें यहाँ पे दोनों फोन्स किस तरीके से फ्रेम रेट्स निकाल पा रहे हैं। अब आपको ऑब्वियसली वो आईफोन्स की तरह एकदम ही 60 FPS फील नहीं होंगे, लाइक जो बटरी 60 FPS होते हैं, बट हाँ आपको यहाँ पे जस्ट डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाती है। अब BGMI के गेम प्ले में मैंने नोटिस करा यहाँ पे नथिंग अगेन स्लाइटली ज्यादा स्मूथ फील होता है, एंड डिफरेंस वही हार्डली 5 to 10% का। एंड खास करके डिफरेंस मुझे दिखा HDR+ एक्सट्रीम में, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से 120 FPS वाला मोड आपको मोटोरोला में मिलता है, इसमें आपको FPS काफी अच्छे मिल जाते हैं जस्ट लाइक नथिंग, आपको यहाँ पे हार्डली कोई डिफरेंस फील हो पाएगा। बट जैसे हम स्विच करते हैं यहाँ पे HDR+ एक्सट्रीम पे, विच इज 60 FPS विद हाई ग्राफिक्स, तो इस वाली सेटिंग पे यहाँ पे नथिंग फोन 4a का गेम प्ले हल्का सा स्लाइटली स्मूदर था, बट मैं कहूंगा अगेन डिफरेंस बहुत ही ज्यादा कम है। सो यहाँ पे आप इस चीज को बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते दैट नथिंग की गेम प्ले ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये सभी चीजें डिस्प्ले पे मैटर करती हैं। समटाइम्स यहाँ पे जो डिस्प्ले वो FPS को अलग तरीके से शो करती है, लाइक थोड़ा ज्यादा स्मूथली, एंड मे बी इस वजह से हम यहाँ पे डिफरेंसेस देख सकते हैं इस चीजों के। सो ओवरऑल गेमिंग के मामले में हम कह सकते हैं दोनों फोन्स काफी ज्यादा क्लोज हैं, बट जैसे हम बात करते हैं हीटिंग की, देन उस केस में यहाँ पे मोटोरोला डेफिनेटली ज्यादा बेटर है। इसमें आपको प्रॉपर्ली वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, एंड इसी के साथ क्योंकि इसमें आपको बैक में कोई भी ग्लास नहीं मिलता है, सो ये हीट बहुत ही ज्यादा कम फील होता है। एंड इसके कंपैरिजन में डेफिनेटली नथिंग में आपको ज्यादा गर्माहट फील होती है गेमिंग वगैरह के टाइम पे, क्योंकि इसमें आपको बैक में ग्लास मिलता है। एंड इस तरीके से हैवी टास्क परफॉर्म करने में जस्ट लाइक गेमिंग या फिर वीडियो रेंडरिंग वगैरह, बैटरी भी H70 फ्यूजन की काफी ज्यादा बेटर चलती है। बाकी आप मेरे चैनल पे दोनों फोन्स का डिटेल कंपैरिजन देख सकते हो, वहां पे मैंने हर चीज की बात करी है जस्ट लाइक डिस्प्ले, कैमरा, इनकी नेटवर्क परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। सो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इन दोनों फोन्स में से किस फोन को पिक करोगे स्पेशली परफॉर्मेंस के लिए, एंड वैसे भी आपको ओवरऑल यहाँ पे कौन सा फोन ज्यादा पसंद आया है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, चैनल पर न्यूज तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।